हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ कुरान पाक से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो है 4 सुपारी जो है वो मुकम्मल कर ली हैं और मैं 5वें सुपारी की शुरुआत करूँगी इंशाल्लाह। और ये है दूसरे अफ्तारी का टाइम और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से शाम का टाइम है और माशाल्लाह से इतना अच्छा वेदर हो रहा है। यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैंने एक वीडियो बना ली है, आपको बारिश की आवाज़ सुनने को मिलेगी। यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी बारिश की। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है यहाँ पे। और रमज़ान का तो मतलब पता ही नहीं चल रहा, इतने अच्छे रोज़े गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही थी पास्ता, क्योंकि आज मेरे घर में सबका रोज़ा था, छोटे से लेके बड़े तक का। तो भाई पास्ता तो बनता रहेगा, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक स्टोरी सुना दी जाए। तो भाई कुछ ऐसा था कि मैं अपनी 9-10 क्लास में ना, मतलब मुझे शुरू से मैथ पसंद था, ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ पसंद नहीं था। मैं 1 से लेके 8 क्लास तक मैंने अपने मैथ में अपना फुल दिया है और मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते। लेकिन जब 9-10 की बारी आई तो मुझे मैथ मुझसे बिल्कुल भी ना हो, मतलब मैं उसको करने की कोशिश भी नहीं करी थी, क्योंकि वो मुझे बुरा लग रहा था। मैं उसको जब भी करने बैठती थी मुझसे हो जाता था, लेकिन जब टेस्ट या पेपर में सब एक्सरसाइजेज एक साथ आती थी ना टेस्ट की, तो वो मुझसे होती नहीं थी। तो मुझे वो ना मैथ्स फिर मेरे एक दिमाग में बैठ गया कि भाई मैथ्स बहुत मुश्किल है और मुझसे नहीं होगा। तो मुझे उससे बहुत नफरत होती थी मैथ से, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो ऐसा होता था 9th में हमारी टीचर थी मैथ्स की, मुझे मैथ्स के टीचर हमेशा से बहुत ही अच्छे मिले। तो हमारी मैथ की टीचर हुआ करती थी, वो उनको मैं बहुत पसंद थी। वो मुझे कहती कि तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी हो। वो समझती थी कि मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं क्लास में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करा करती थी, मतलब कोई भी मौका मैं खाली नहीं जाने दिया करती थी। तो हुआ कुछ यूँ कि वो टीचर ना मुझसे बीच बीच में नाराज़ भी हो जाया करती थी। वो उसका रीज़न ये था कि हमारे स्कूल वालों ने एक रूल बनाया हुआ था कि फर्स्ट 4 डेज़ जो है वो हमें मैथ्स पढ़ाया जाएगा। मतलब जितना भी हमारा फर्स्ट 4 डेज़ में कवर हो जाता है, जितनी भी एक्सरसाइजेस कवर हो जाती हैं तो हो जाए, और सैटरडे को उसका टेस्ट हुआ करेगा। तो सिर्फ सैटरडे को टेस्ट हुआ करता था, और जब भी टेस्ट हुआ करता था मैं छुट्टी कर लेती थी। अब ऐसा है कि मेरी मदर ना मुझे छुट्टी नहीं करने देती थी, मेरी मॉम। तो बिल्कुल छुट्टी नहीं करती थी, लेकिन इत्तेफ़ाक होता था कि मतलब कोई इत्तेफ़ाक से ही मेरी उस दिन छुट्टी हो जाया करती थी। और जिस दिन मैं अगर सैटरडे को चली जाऊँ तो उस दिन टेस्ट नहीं होता था। कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मतलब मैं टेस्ट नहीं दे पाती थी, हमेशा मेरा टेस्ट नहीं होता था। तो ये मेरी बहुत गुड लक थी कि मेरा टेस्ट नहीं होता था, और मैं इतनी खुश होती थी इस चीज़ से। और मेरी टीचर मुझसे इतनी नाराज़ होती थी कि तुम हमेशा मैथ के दिन छुट्टी कर लेती हो, मैथ का टेस्ट क्यों नहीं देती। तो मैं उनको हमेशा कहती कि मुझे मैथ पसंद नहीं है। तो वो मुझे कहती तुम जितना मैथ से भागोगी मैथ उतना ही तुम्हारे पीछे आएगा। तो भाई इसी तरीके से मुझे बहुत नफ़रत थी मैथ से। और 10th जब हमारी आई तो 10th में हमारा लॉकडाउन लग गया, क्योंकि हम कोरोना वाले बच्चे थे। तो हमारा लॉकडाउन हो गया और मैथ से मेरी फिर 10th में जान छूट गई, क्योंकि 10th में स्कूल नहीं जाते थे, बिल्कुल लॉकडाउन लग चुका था। और अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो मैथ ओके ओके लगता है मुझे, मैं कर लेती हूँ, मैथ्स इतना बुरा नहीं लगता। तो भाई यहाँ पे हमारी इफ्तारी भी तैयार हो चुकी है बातों बातों में। और देख सकते हैं आप सब चीज़ें जो हैं वो हमने प्रिपेयर कर ली। हमेशा ऐसा होता है कि चीज़ें प्रिपेयर करते करते ना मगरिब की अज़ान हो जाती है, मतलब आखिरी चीज़ हम जैसे ही रखते हैं अपने दस्तरखान पे तो मगरिब की अज़ान हो रही होती है। तो यहीं पे होता है व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अल्लाह हाफ़िज़।